लौट आया है और एहतियात बरतने के लिए कई राज्यों में तो लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो वहीं कई राज्यों के हालात ऐसे हो चुके हैं कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। भारत में कोरोना की फिर से वापसी हो रही है। लोगों के बीच कोरोना का निकलता खौफ एक बार फिर से बढ़ रहा है। देश भर में कोरोना केस एक बार फिर से उछाल के साथ सामने आ रहे हैं। बीते 7 दिन में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। पिछले 24 घंटे में 25,320 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 16,637 कोरोना संक्रमित इस दौरान रिकवर भी हुए हैं, तो वहीं 161 लोगों की इस संक्रमण की वजह से मौत हुई है। देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,13,59,048 हो चुकी है। जहां एक ओर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। देश में अब तक 1,09,89,897 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 1,58,607 लोगों की इस संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है, तो वहीं एक्टिव केस 2,10,544 हैं। कोरोना के ताजा आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसे में जरूरत है कि कोरोना महामारी से एहतियात बरती जाए, क्योंकि पिछले साल कोरोना अपना असल रूप दिखा चुका है। देश लॉक हुआ, लोगों की परेशानी बढ़ी, बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया। ऐसे में मास्क और 2 गज की दूरी को बनाए रखें, क्योंकि देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि ये कोरोना की दूसरी वेव है, यानी कि दूसरी लहर। पहली लहर खतरनाक रही है। भले ही कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण चल रहा हो, लेकिन जब तक देश की एक बड़ी आबादी को कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल जाती, तब तक ये ढिलाई खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आए दिन कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रही है लापरवाही। बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, मास्क कम ही लोग लगा रहे हैं। ऐसे में ये बढ़ती लापरवाही कोरोना की दूसरी वेव को मदद देगी और कोरोना की दूसरी वेव घातक हो सकती है। और कोरोना के ये बढ़ते आंकड़े केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक को चिंतित कर रहे हैं, और इसीलिए देश में कहीं लॉकडाउन का ऐलान हो रहा है, तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। भले ही कोरोना की वैक्सीन हमारे बीच पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी हमें कोरोना के नियमों को दरकिनार नहीं करना है, बल्कि कोरोना के नियमों को अभी सख्ती से हमें पालन करना होगा, तभी तो हम कोरोना को पूरी तरह से हरा पाएंगे। कोरोना को लेकर प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है कि सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और हो सके तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। तो आज हम रियलिटी चेक के लिए मार्केट में आए हैं और देख रहे हैं कि लोग कितना जो गाइडलाइन है उनको फॉलो कर रहे हैं। हम आज हालांकि संडे है, संडे के दिन लोग बाज़ारों में कम भीड़ होती है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि जो जब कोरोना पीक पे था उस टाइम लोग मास्क का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन बीच में केसेस कम आने शुरू हो गए थे, तो लोगों की जो दिनचर्या है वो आम दिनों की तरह हो गई थी। अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से कोरोना की एंट्री हो गई है और दोबारा से कोरोना की एंट्री होने के बाद लोग सजग हुए हैं, लेकिन फिर भी हालांकि बाज़ार में कुछ लोग बिना मास्क के निकलते हैं। हम एक दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम सी शर्मा है जी। जैसा कि कोरोना को लेकर पहले कोरोना आया था, बीच में कुछ केसेस कम हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से केसेस जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो क्या अब क्या कुछ गाइडलाइन है वो फॉलो की जा रही है? कुछ लोगों ने इस चीज़ को दोबारा सही ढंग से नहीं लिया, इसलिए थोड़ा सा और कोरोना दोबारा शुरू हो गया है। आज भी अखबार में आया हुआ था कि केस बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बोला था, तो हमने बोला कि ग्राहक को आप जब भी आओ दुकान में तो मास्क लगा के आया करो। वो सैनिटाइजर रखा हुआ दुकान के अंदर, हमने जब भी आता है कस्टमर पहले उसको हाथ धुलाते हैं, तो उसको मास्क देते हैं, तब सामान बेचते हैं हमने। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि दुकान में पूरी तरह से जो सावधानियां हैं वो बरत रहे हैं। दुकान में हमने सैनिटाइजर रखा हुआ है, प्रॉपर जो दुकान में सामान लेने आते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि दुकानदारों ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सैनिटाइजर रखा हुआ है। जो भी कस्टमर आता है उनके प्रॉपर वे से उनके जो हाथ हैं वो सैनिटाइज करवाए जाते हैं। इसके अलावा जिस कस्टमर के पास मास्क जो होता है, एक दुकानदार है, इनसे बात करते हैं। जैसा कि कस्टमर कोरोना को लेके दोबारा से कोरोना ने एंट्री कर ली है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ सावधानियां हैं जो बरती जा रही हैं?
कोई भी हमारे पास कस्टमर आता है पहले उनसे सैनिटाइजर करवाया जाता है, उसके बाद अगर किसी कस्टमर के पास मास्क वगैरह नहीं है तो उनको मास्क उपलब्ध करवाया जाता है, उसके बाद दुकान के अंदर एंट्री दी जाती है। बिल्कुल, जैसा कि दुकानदार हैं इन्होंने बताया कि अगर कस्टमर के पास मास्क नहीं होता तो उन्हें मास्क भी दिया जाता है। हालांकि बाज़ार में जो कस्टमर है वो निकलते हैं, जो लोग हैं वो निकलते हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में कोरोना के केसेस कम हुए थे। उसके बाद जो लोग हैं वो बाज़ारों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निकले थे। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो तो नहीं हो रहा, लेकिन दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ने से लोग मास्क और सैनिटाइज़र का जो प्रयोग है वो करने लगे हैं। कैथल से वीरेंद्रपुरी, खबरें अभी तक। देश और प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं, जिससे सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी जो है वो चिंतित हो गया है। यमुनानगर में परसों 27 नए कोरोना के केस मिले थे और कल 33 जो थे वो नए केस मिले थे और साफ तौर पर यमुनानगर में भी जो कोरोना के केस है वो फिर से बढ़ने लगे हैं और अब जिले में कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो 175 बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो लापरवाह होते नज़र आ रहे हैं। मैं आपको पीछे अपने यहाँ दिखाना चाहूँगी, ये यमुनानगर का मेन बाज़ार है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग जो हैं वो मास्क लगाए घूम रहे हैं। ज़्यादातर आप लोगों को देख सकते हैं कि बिना मास्क के ही घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो इनकी जो लापरवाही है लोगों की वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। हालांकि कोरोना वैक्सीन जो है वो आ चुकी है, लोगों का यही है कि कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन कोरोना जो है वो पूरी तरह से नहीं गया है। लोगों को इसके प्रति प्रशासन भी जो है वो पूरी तरह से बार बार अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंस और का ध्यान रखें, मास्क पहन रखें। इसलिए कल यमुनानगर जिला प्रशासन ने एक मीटिंग का आयोजन भी किया, जिसमें जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने जो थे यमुनानगर के पार्षद और अलग अलग जो सामाजिक संगठन थे उनको बुलाया गया था और उनको कहा गया था कि वैक्सीन के लिए वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील करें। और इसी उपलक्ष्य में कल जो है मैक्सिमम वैक्सीन डे भी मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की लापरवाही है वो कहीं ना कहीं लोगों पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ एक दुकानदार खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं क्योंकि ये भी बिना मास्क के खड़े हैं। क्या नाम है आपका? राजन। आपने मास्क क्यों नहीं पहन रखा? मास्क अभी प्रशासन की इतनी चेकिंग नहीं है, जब चेकिंग होगी तब डाल लेंगे। तो आपको नहीं पता कि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं फिर से? अभी तो कमी है वैसे तो नहीं, लगातार जो है कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखने में यही आ रहा है कि मास्क नहीं पहनना। आपने खुद मास्क नहीं आमतौर पे आजकल कोई पहन ही नहीं रहा मास्क। आप देखोगे सारी जगह कोई भी नहीं पहनता मास्क, घुटन सी महसूस होती है। वैसे तो जेब में रखा हुआ है और जब चेकिंग होती है तब डाल देते हैं। तो लोग जो हैं कहीं ना कहीं खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के केस जैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन भी लगातार ये अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। और खबरें अभी तक भी अपनी टीम के ज़रिए यही लोगों से अपील करता है कि कोरोना के नियमों की पालना करें, क्योंकि हालांकि वैक्सीन आ चुका है लेकिन कोरोना जैसी महामारी अभी भी देश से पूरी तरह से नहीं गई है। यमुनानगर से खबरें अभी तक के लिए रजनी सोनी। लगातार भारत में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो अलग अलग जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए करनाल की तो कल भी 96 मामले सामने आए थे, जहां पर कोरोना पॉजिटिव जो है मरीज मिले थे और ऐसे में अभी कई लोगों की जो कोरोना की रिपोर्ट है वो आना बाकी है। लगातार मामले अलग अलग कार्यालयों से आ रहे हैं और अलग अलग दफ्तरों से आ रहे हैं और अलग अलग दुकानों में जो लोग काम करते हैं वहां से भी जो है मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल को जो है कोविड सेंटर बनाया गया है और साथ ही साथ वैक्सीन भी लगातार लग रही है। ऐसे में प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि जब भी निकलें तो मास्क पहन कर निकलें, साथ ही साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें।
सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। ऐसे में जो एक्टिव केस की संख्या है वो 550 के पार पहुंच चुकी है और अभी भी कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आनी अभी बाकी हैं, यानी कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में संभलने की ज़रूरत है और देखना ये होगा कि कब तक कोरोना के मामलों पर जो है एक ब्रेक लगती है, क्योंकि पिछले दिनों ब्रेक लगनी शुरू हो गई थी लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। करनाल से खबरें अभी तक के लिए हिमांशु नारंग। कोरोना संक्रमण वो महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और हर आदमी को अपने घरों में कैद कर दिया था। समय के साथ उस महामारी में कमी भी आई और वैक्सीन भी आई, जिसके बाद जो है लोगों में इसका डर खत्म हो गया था। लेकिन एक बार फिर कई जगह पर ये महामारी अपने दोबारा से पैर पसार रही है। इस समय हम खड़े हैं भिवानी के हांसी गेट पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लोगों का आवागमन है। और अगर भिवानी की बात करें तो यहां पर जो है अब तक 2,03,475 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 1,95,087 सैंपल जो हैं वो नेगेटिव आए हैं, जो रात की बात है। और अब तक पॉजिटिव केस की बात करें तो 6,372 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से अगर ठीक होने वालों की बात करें तो 6,209 केस जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। यानी कि भिवानी की बात करें तो अब तक 145 मौत इससे हो चुके हैं और एक्टिव केस जो हैं वो 18 केस हैं, जो एक बड़ी राहत की बात है। यानी कि कह सकते हैं कि भिवानी में जो कोरोना है वो अभी इतने पैर नहीं पसार पा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में जो है जागरूकता कम है और ज़्यादातर लोग हैं जो हैं वो बिना मास्क के बाज़ारों में घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, इधर उधर आवागमन कर रहे हैं। चंद लोग ही जो हैं वो अपने मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस भी जो है लोगों को जागरूक कर रही है, उनके चालान काट रही है और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनके चालान किए जा रहे हैं और उनसे जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि आखिर वो मास्क क्यों नहीं पहनते और उन्हें क्यों डर नहीं लगता। जी क्या कहेंगे, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? ये भूल गया जी, अभी मैं तो गाड़ी में आया अभी मास्क अभी वहाँ गाड़ी में पड़ाई गाड़ी। डर नहीं लगता आपको बीमारी से? नहीं अभी नीचे उतरे भूल गया जी, गौस में। आप क्या कहेंगे, आपने क्यों नहीं लगाया? खतरा खतरे कागज तुम्हारे करने। मास्क तो जरूरी है, बीमारी मास्क बोलना तो हटाना पड़ो। यानी कि कोई ना कोई बहाना लोगों के पास कि मैं अभी आया था, अभी उतरा था, अभी काम लग रहा हूँ। हम पुलिस अधिकारी से भी बात करेंगे कि किस प्रकार लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है और कैसे चालान किए जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, लोग कितने जागरूक और कैसे उनको आप जो जुर्माना लगा रहे हैं या जागरूक कर रहे हैं? लोगों को जुर्माना भी लगा रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं। इसके जो मास्क नहीं लगा रहे हो कोरोना के बारे में समझा रहे हैं, भाई कोरोना फिर दोबारा सक्रिय हो चुका है, आपने मास्क लगाओ, लोगों में डिस्टेंस रखो। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो लोगों को जागरूक भी कर रही है और उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। और वहीं जो डॉक्टर हैं दिन रात की अपनी मेहनत के बाद जो है इस पर काबू पाने में जुटे हैं। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तक लॉन्च कर दी है, लेकिन जो है लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं। ज़रूरत है कि हालांकि वैक्सीन आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को ज़रूरत है कि वो एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस की पालना करें, तभी जाकर इस महामारी पर पूर्ण रूप से रोकथाम लग सकती है। हालांकि भिवानी में अभी रात की बात है, फिर भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर गणगास, खबरें अभी तक। देश भर में कोरोना एक बार फिर कहर बरपा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। जींद में कोरोना से संक्रमित एक मरीज की मौत की खबर सामने आई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ये चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि मृतक को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद वो हिसार के एक निजी अस्पताल में 8 मार्च को भर्ती हुआ, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चिंता की बात यह है कि जींद में हर रोज 6 या 7 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। वहीं बात साइबर सिटी गुरुग्राम की करें तो यहाँ भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। गुरुग्राम में रोजाना कोरोना का दैनिक आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा अब 500 के पार पहुंच गया है। गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 88 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 50 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं,
जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद गुरुग्राम में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 49,698 पहुंचा और डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का आंकड़ा 58,788 हो गया है। एक बार फिर जिला प्रशासन लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि मास्क हमेशा लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। यमुनानगर में एक और जहां लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिले में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से फैलना शुरू हो गया है। पूरे देश में दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मार्च से हो चुकी है। कोरोना के टीकाकरण में सभी बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई कोरोना के टीके से अछूता न रहे, इसके लिए हर जगह कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया हुडा डिस्पेंसरी पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंचे बुजुर्गों से बातचीत की। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सारे देश में ये आह्वान किया है कि वो वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की सहायता के लिए आगे आएं और उनको जिस प्रकार की भी कोई जरूरत पड़ती है उसमें आगे बढ़कर प्रशासन का साथ दें। जो लोग इस काम के अंदर लगे हैं उनका हौसला बढ़ाएं। जहां एक और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जनता को जागरूक करने के लिए अस्पताल पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में कुल 29 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 15 तारीख को पूरे प्रदेश में मास वैक्सीनेशन डे जो है कोविड का वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसमें सभी पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख लोगों का जो निर्णय लिया गया है, 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को उसी दिन वैक्सीनेट किया जाएगा। यमुनानगर में भी हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसके पात्र हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि अब जो लड़ाई है, अंतिम लड़ाई इस कोरोना के अगेंस्ट अगर हमने करनी है तो वैक्सीन के माध्यम से ही की जा सकती है। लेकिन वैक्सीन के साथ साथ हमें वो जो कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें हमने लगातार हैंड हाइजीन की प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और विशेष तौर पे जो मास्क है उसका जो प्रचलन है उसको उसमें किसी भी तरह की लापरवाही अभी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ जहां कोरोना की वैक्सीन है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोग अभी भी कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है और लोग कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए खुद आगे आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा का एक जिला ऐसा है जहां लोग कोरोना वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। उनका ये डर शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है, क्योंकि हरियाणा में एक अफवाह है जो फैलाई जा रही है। नूहू हरियाणा के पिछड़े जिलों में गिना जाता है। प्रदेश में बाकी जिलों के मुकाबले यहाँ वो बुनियादी सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए। नूहू शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे है, विकास के मामले में बाकी जिलों के मुकाबले पिछड़ा है। लेकिन इन सब के बीच नूहू में एक अफवाह फैल रही है, वो है कोरोना की वैक्सीन में गाय और सुअर के ब्लड का अंश। हालांकि नूहू के लोग इसे सिर्फ कोरी अफवाह बता रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन सब अफवाहों को लेकर काफी चौकस है। हमारे पास तो इस तरह की जानकारी नहीं है कि लोगों ने कहा, जो कह रहे थे कि भाई कहीं पे किसी चीज़ का खून मिला हुआ है वैक्सीन में, ये वो इस तरह का तो मेरे सामने, ना मेरे सिविल सर्जन महोदय के सामने और अधिकारी किसी के सामने ऐसा नहीं आया है। ये और किसी क्षेत्रों में हो सकता है आया हो, लेकिन हमारे सामने ऐसा कोई नहीं आया है। और लोग अब बड़े सहयोगी हैं, हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो हमारे मौलाना साहबान, मुफ्ती साहिबान हैं, वो सब पूरा सहयोग है। ये सब एक अफवाह है, इसे नूहू के लोग भी भली भांति जान चुके हैं। कोरोना को मात देने के लिए लोग कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी कोरोना वैक्सीन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। टीकाकरण मैंने करा लिया है और टीकाकरण मैंने आज तक नहीं सुना है कि ये नई अफवाह कहाँ से आ गई कि इसमें ब्लड, किस चीज़ का ब्लड है। जो भी बता रहे हैं उस अखबार में जो भी खबर लिखी है, जिसने भी लिखी है, निहायत ही घटिया सोच है उसकी, जहनी बीमार है वो, ठीक है। और हमारे मेवात में, खासकर मेवात को ये बदनाम करने की कोशिश है। महामारी से बचने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए टीका लगवा लिया है। आप भी अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर, सरकारी अस्पताल में जाकर ये टीका लगवा सकते हैं, क्योंकि अपनी बारी आने पर ये टीका लगना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नूहू के मुस्लिम धर्मगुरु भी
स्वास्थ्य विभाग की जागरूकता को और बढ़ा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु साबिर काजमी ने कहा कि नुहू की आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके लोग कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी उत्साहित हैं और कोरोना का टीका भी लगवा रहे हैं। इस तरह की कोई यहाँ बुनियादी तौर पर उलमा की तरफ से, समाजी और सोशल पॉलिटिकल लोगों की तरफ से और उमूमी सतह पर भी ऐसी कोई हमें आज तक भी कोई बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसी कोई बात होती तो उस पर जमकर विरोध होता इस बात का। जब पूरे मुल्क में इस पर इत्तेफाक राय से इस पर चर्चा होकर फाइनल हो गया है कि सेहत के हवाले से इस तरह के जो भी हुकूमत अच्छी कंपनियों के ज़रिए से ये टीका की फाइनल हुआ है तो टीके लगाए जा रहे हैं पूरे देश में, तो उससे हम अब अपने आप को इस तरह की गलत अफवाहों के ज़रिए से अपने इलाके को नुकसान किस तरह कर सकते हैं। नूह में कोरोना से ज्यादा वैक्सीन को संदेह की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन अब तय नूह के लोगों को करना है कि वैक्सीन से किनारा करना है या सभी को मिलकर कोरोना का खात्मा करना है। फरीदाबाद की डबुआ मंडी में फड़ के अलॉटमेंट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने इस घोटाले को लेकर विधानसभा में भी आवाज उठाई है। वैसे तो मंडियों में आमतौर पर फल और सब्जी बेचने वालों के लिए फड़ अलॉट किए जाते हैं, लेकिन फरीदाबाद की डबुआ मंडी में जब आप जाएंगे तो आपको दूर दूर तक यहाँ ना ही फल बेचने वाले दिखाई देंगे और ना ही सब्जी बेचने वाले दिखाई देंगे। तो कुछ ऐसे लोग जिनका फल और सब्जियों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। दरअसल साल 2019 में डबुआ मंडी में छोटे दुकानदारों को जगह अलॉट की गई, लेकिन आज की तारीख में वही दुकानदार डबुआ मंडी किराए की दुकान से अपना काम चला रहे हैं। शिकायत ये है जी, उस टाइम हमको बोला था कि फाड़ी इसमें सेट बनेगी और ये उसने बोला था कि आगे तुम्हें एक भी जगह नहीं मिलेगी। उस टाइम माहौल ऐसी थी कि सभी ने दिया, आज मुंह ना खोले कोई बेशक, लेकिन मैंने भी दिया उसमें पैसे। 2 फड़ हमने लिया था, एक उसमें लिया था जो उधर किनारे में दे दिया जिधर गटर है। हमको बोला था इधर देंगे और पीछे दे दिया। वहाँ का 2 लाख रुपए दिया था, यहाँ का 3 लाख रुपए दिया था मैंने। क्या ये फीस है 2 लाख और 3 लाख? नहीं जी, ये घूस थी जी। किसको दी थी? मैंने रोहतास को दिया जी। कौन है ये रोहतास? मंडी का ही है जी, आड़ती। क्या शिकायत आपने इसकी करी कहीं कि आपने रिश्वत मांगी? नहीं जी, कोई सुनता नहीं जी, कोई बड़े बड़े का नहीं सुनते हैं, धमकियाँ मिलती है मारने की। और मंडी में जिन दुकानों को जगह अलॉट की गई थी वो खुद दुकान महीने 7 से 10 हजार रुपए किराया देकर चला रहे हैं और वो जगह जो उन्हें अलॉट की गई थी वो उनके बदले किसी और को अलॉट हो गई है। घोटाला सामने आने के बाद स्थानीय विधायक नीरज शर्मा ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया। ये है कि मंडी में जो 10 साल 20 साल 25 साल से गरीब लोग बैठे थे, हमारी विधवा मातृशक्ति बैठी थी, अपने बच्चों का गुजर बसर कर रही थी। सरकार की पॉलिसी थी कि इन शेडों में गरीब आदमियों को परमानेंट जगह मिल जाए, नाम मात्र किराए पे, इनके हाथ मजबूत हो जाए, इनके काम मजबूत हो जाए, इनके सर पे से तलवार अटक जाए। परंतु कुछ भूमाफिया राजनेता अफसरों ने मिलके गरीब के पेट पे लात मारी है। यहाँ पर फड़े इनमें से गरीब को किसी को अलॉट नहीं करी। फिलहाल मामले को लेकर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि मामले की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाई जाएगी। अब देखना ये होगा कि मंडी में रेहड़ी लगाने वालों को उनका हक कब तक मिल पाता है। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कहीं भी छुप जाए, पुलिस आरोपियों को ढूंढ कर ही दम लेती है और बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए अब हरियाणा पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पुलिस में दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई को तेज कर दिया गया है और आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते अब पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और उनके किए की सजा सुना दी गई। पहला मामला पलवल का है, जहां गिरफ्त में है ये आरोपी, जिससे कोरोना का तो डर है ही, पर उस समय शायद इसे डर नहीं लगा था जब ये आरोपी अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूट की एक वारदात को अंजाम दे रहा था। ये मामला पलवल का है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
चारी गांव का पीड़ित था अमर सिंह, उसके साथ मारपीट करके उसके साथ लूटपाट की गई थी। लूट का अभियोग अंकित करके तफ्तीश जारी थी। तफ्तीश के दौरान जसवीर निवासी बंचारी का नाम सामने आया। जो मामला हमारा लंबित था, 2020 का मामला था, ये अपना घर छोड़कर बाहर भागा हुआ था। जो मुखबिर खास की सूचना पे इसको गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध सबूत इसके खिलाफ गुजरे और तफ्तीश जारी है। वहीं दूसरा मामला भी पलवल का है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन दूसरे मामले में इस आरोपी पर आरोप है कि पहले तो उसने फोन पर एक युवती के साथ दोस्ती की, फिर उसे नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। इलाका जम पड़ने वाले गांव की एक युवती का गुमशुदगी का मामला सामने आया। अभियोग अंकित किया गया। अभियोग अंकित करने के उपरांत जांच टीम तैयार की गई। फोन की लोकेशन के उपरांत, सुराग लगने के उपरांत टीमें जींद और रोहतक भेजी गई। जो दौरान तफ्तीश सोनीपत से युवती को बरामद किया गया। युवती को बरामद करने के उपरांत न्यायालय में बयान कराए गए। जो खुलासा हुआ कि युवती के साथ एक लक्ष्मण सनोप राम किशन निवासी खंडावली रोहतक हाल जींद में रहता है, फोन के माध्यम से बहला फुसलाकर अनैतिक महिला विरुद्ध अपराध किया। भले ही तीनों वारदातें प्रदेश के अलग अलग जिलों की हों, लेकिन इससे ये बात तो साफ है कि इन आरोपियों को अब इनके किए की सजा जरूर मिलेगी और इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।